इतिहास में जब भी बुद्धिमान व्यक्तियों का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है, क्योंकि उनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर दुनिया को अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दोस्तों, वो फिजिक्स के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस को बदल देने वाली थ्योरीज दी थी। वह इतने महान थे कि 14 मार्च को उनका जन्मदिन जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज हम उनकी जिंदगी से जुड़ी 30 कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी भी सुनी नहीं होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम शहर में हुआ था। वह यहूदी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका नाम उनके माता पिता ने दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, परंतु ये नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया था। नंबर 2, दोस्तों, जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका दिमाग सामान्य बच्चों से बहुत बड़ा था, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो दिमाग भी सही शेप में डलने लगा। नंबर 3, 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक ढंग से बोल नहीं पाते थे। एक बार रात को वह अपने माता पिता के साथ सूप पी रहे थे तो वह अचानक जोर से बोले, आह, सूप तो बहुत गर्म है। ये बात सुनकर उनके माता पिता हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये क्या चमत्कार है। फिर उन्होंने हैरानी से अल्बर्ट से पूछा कि तुम आज तक बोले क्यों नहीं? तो अल्बर्ट ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि मुझे आज तक घर पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। नंबर 4, आइंस्टाइन के प्रिय वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली थे, और सोचने की बात यह है कि जब गैलीलियो की मृत्यु हुई उसी वर्ष आइजक न्यूटन का जन्म हुआ, और जिस वर्ष मैक्स बेल की मृत्यु हुई उसी वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन को उनकी जर्नल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में जो नोबेल प्राइज उनको दिया गया था वह उनकी थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 6, स्कूल में आइंस्टाइन की गिनती मंदबुद्धि बच्चों में की जाती थी। उनको स्कूल में कोई भी अध्यापक पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह सिर्फ गणित और विज्ञान में ही पास होते थे और बाकी विषयों में फेल हो जाते थे। एक बार उन्हें एक अध्यापक ने गाली तक दे दी थी, परंतु वह हंसने लगे क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनको अध्यापकों ने पढ़ाने से मना कर दिया था। फिर उनकी मां ने उनको घर पर ही पढ़ाया। फिर एक दिन वही मंदबुद्धि बच्चा दुनिया का महान गणितज्ञ बना। नंबर 7, आइंस्टाइन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे, पहले जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड और मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। नंबर 8, दोस्तों, आइंस्टाइन की याददाश्त कमजोर थी। वह भूल जाते थे। जब वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे तो एक दिन वह यूनिवर्सिटी से घर का रास्ता भूल गए थे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें जानते थे। वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं जानता था। तो आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि उन्हें कौन नहीं जानता, अगर आप उनके घर जाना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर पहुंचा दूंगा। तभी आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और घर का पता भूल गए हैं। तभी ड्राइवर ने उन्हें घर पहुंचाया और उनसे किराया भी नहीं लिया था। नंबर 9, आइंस्टाइन अपने एक सिग्नेचर के $5 लिया करते थे और एक स्पीच के $1000 लेते थे, परंतु वह ये सारे पैसे चैरिटी में दान दे दिया करते थे। नंबर 10, आइंस्टाइन को जर्मन भाषा ही सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि वह इस भाषा को ठीक ढंग से बोल और समझ पाते थे। उनको बाकी भाषाओं को समझने और बोलने में दिक्कत होती थी। नंबर 11, आइंस्टाइन की विज्ञान में रुचि इसलिए बढ़ी जब उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया था। तब वह महज 5 साल के थे। तब वह ये सोचते थे कि इस कंपास में लगी छोटी सी सुई को दिशा का ज्ञान कौन करवाता है। नंबर 12, सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, परंतु उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और कहा था कि वह राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। नंबर 13, आइंस्टाइन अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वह अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनका तलाक हो गया था, और जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उस पैसे को उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया था। नंबर 14, टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की थी। इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। नंबर 15,
एक बार किसी व्यक्ति ने उनका फोन नंबर पूछा तो वह अपनी डायरी में टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे, तो वह व्यक्ति उनसे बोला कि आपको अपना नंबर भी याद नहीं है। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मैं ऐसी किसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे आसानी से किताब में मिल जाए। नंबर 16, अल्बर्ट आइंस्टाइन संगीत प्रेमी थे। उन्हें संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था और वह वायलिन भी बजाते थे। नंबर 17, हिटलर के अत्याचार के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी। नंबर 18, आइंस्टाइन सिगार पीने के बहुत शौकीन थे। वह अपने बुद्धिमान होने का श्रेय भी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 19, आइंस्टाइन दिन में 10 घंटे से भी ज्यादा सोते थे। इसके अलावा उन्हें गाड़ी चलाना पसंद नहीं था। उन्हें ज्यादातर पैदल और साइकिल चलाना पसंद था। नंबर 20, एक दिन आइंस्टाइन टहल रहे थे, तभी उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने जमीन पर उछलते हुए टिड्डे को उठाया और निगल लिया। नंबर 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था। नंबर 22, जब लोग उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुराते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। नंबर 23, एक बार आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब टिकट चेकर उनके पास आया और उनको टिकट दिखाने के लिए कहा। आइंस्टाइन टिकट को जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वह अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। चेकर आइंस्टाइन को अच्छी तरह से जानता था। वह आइंस्टाइन से बोला, अगर आपकी टिकट खो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। इसके बाद वह दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करने लगा, परंतु उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी टिकट ढूंढ रहे हैं। फिर वह उनके पास आया और फिर उनसे कहा कि आप टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। चेकर की ये बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, परंतु बिना टिकट के मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 24, आइंस्टाइन को बाल कटवाना जरा भी पसंद नहीं था और ना ही वह बालों को कंघी करते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 25, आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वह अक्सर अपने घर का पता और फोन नंबर भूल जाते थे। नंबर 26, आइंस्टाइन की 2 पत्नियां थी। एक का नाम मिल्वा मैरिक था और दूसरी का नाम एल्सा आइंस्टाइन था। इतना ही नहीं, उनके 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसका खुलासा उनकी मौत के बाद हुआ। नंबर 27, आइंस्टाइन ने परमाणु बम का इस्तेमाल जापान पर नहीं किया था, लेकिन उसे बनाने में उनके दिए फार्मूले का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था कि उनके दिए हुए फार्मूले पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 28, आइंस्टाइन ने अपने अंतिम क्षण में कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद था उसे जर्मन भाषा नहीं आती थी और वह अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर ही दफन हो गए। नंबर 29, आइंस्टाइन अगर चाहते तो सर्जरी करवा के और ज्यादा जी सकते थे, मगर उन्होंने सर्जरी करवाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जिंदगी को मशीनों के सहारे जीना बेकार है। नंबर 30, जब उनकी मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम करते वक्त थॉमस हार्वे नाम के डॉक्टर ने उनका दिमाग और आंखें चुरा ली थी, क्योंकि वह उनके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे।